ना आटा गूंदने की टेंशन और ना ही घंटों बेलने का झंझट। तो आज मैं आपके लिए समोसे की ऐसी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आप एक ही दफ़ा में ढेर सारे समोसे जो हैं वो बना सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात कि आप इन समोसों को बनाकर इनकी फिलिंग भरकर कम से कम भी आप इनको 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। तो बड़े ही क्रिस्पी क्रंची बाज़ार से भी कई गुना मज़ेदार से आज हम बना रहे हैं समोसे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लिया है तकरीबन 3 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो काट कर हमने इसके अंदर डाल दी है। हल्का सा उसको फ्राई करेंगे और उसके अंदर मैंने डाल दिया है एक शिमला मिर्च, तकरीबन मैंने इसको बारीक बारीक सा काट कर इसके अंदर डाल दिया है। इसे डालकर भी हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद तकरीबन 2 अदद टमाटर थे मेरे पास, इनको भी बारीक सा काट लिया है हमने और काटने के बाद इसके अंदर डाल दिया है। अब तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। मीडियम सी आंच के ऊपर इन्हें अच्छी तरह से हम भून लेंगे क्योंकि हमारा मसाला जो है ना आज हम बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बनाएंगे। आज हम बना रहे हैं आलू वाले समोसे, बिल्कुल बाज़ार जैसे, जो कि बड़े ही टेस्टी बनेंगी। थोड़ा सा पानी का मैंने छींटा लगा दिया है और उसके साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं अपने मसाले। तो 1 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है नमक, हाफ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भरकर हमने डाल दिया इसमें लाल मिर्च। उसके साथ ही बाकी जो है मसाले वो भी हमने इसके अंदर ही डाल देने हैं। तो तकरीबन 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। उसके साथ ही तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा कम इसके अंदर हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर। इन तमाम चीज़ों को हमने डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह भुनाई करेंगे जब तक कि इन मसालों की बड़ी ही ज़बरदस्ती खुशबू नहीं आ जाती। ये देख सकते हैं मैं साथ साथ टमाटर जो हैं उनको भी अच्छी तरह से मैं मैश करती जा रही हूँ ताकि टमाटर के पानी के अंदर ही हमारा मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से भुन जाए। आज मैं आपके साथ जो समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, आप यकीन करें आपने पहले कभी इस तरह से नहीं बनाए होंगे और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात, कोशिश करनी है आपने कि सारी वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से फिर रेसिपी सही नहीं बनती। तो कंप्लीट वीडियो देखा करें ताकि आपको तमाम स्टेप्स का पता चले और आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बन सके। यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो बड़ा ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया तकरीबन 1 प्याली भरकर इसके अंदर मैंने गोभी डाल दी है। छोटा बोल है, कप के हिसाब से आप 2 कप समझ सकते हैं कि 2 कप इसके अंदर मैंने पत्ता गोभी जो होती है ना उसको हमने काट कर इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, ये डालनी ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके जो समोसे होंगे ना थोड़े से क्रिस्पी क्रंची से बनेंगे। अब मैंने ढक्कन दे दिया था ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद ये देख सकते हैं हमने दोबारा से इसको अच्छी तरह से इस तरह से मैश करते जाना है, अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है। तो बड़ी ही कमाल की हमारी आज की रेसिपी बनेगी। जब आप देखें कि तमाम चीज़ें जो हैं आपकी अच्छी तरह से भून गई हैं तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं आलू। आलू जो है वो मैंने पहले से ही बॉयल करके रखे हुए थे। तकरीबन मेरे पास 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने बॉयल करके रखा हुआ था और इनको हमने मैश भी कर लिया था। अब इसके अंदर डाल लेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने इसके अंदर मिक्स करना है। इनको हमने कुछ सेकंड के लिए या 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इनको भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना फिलिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है, जो कि बड़ी ही टेस्टी बनी है। इस तरह से इसको मैश करते जाएंगे और कुछ देर के लिए इसे ज़रूर पकाएंगे क्योंकि इस तरह से फिलिंग आपकी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है धनिया। धनिया डालने के बाद दोबारा से हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको हमने साइड पर रख देना है ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हमने ले लिया है एक बोल, उसके अंदर 1 कप मैंने डाल दिया है मैदा। ठीक है, 1 कप मैदा डालने के बाद टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल लें। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। अब हमने इसके अंदर डालना है पानी। 1 कप मैदा था तो कम से कम भी हमने इसके अंदर पहले तो डाल देना है 1 कप पानी। पानी हम साथ साथ डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि कितनी ज़्यादा हमें पानी की ज़रूरत है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट लिया है। कोशिश करनी है आपने कि गुठलियाँ बिल्कुल भी ना बने। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप, मैंने इसके अंदर बाकी कप आधा कप और पानी डाल दिए, यानी कि 1 कप मैदे के अंदर तकरीबन 1.5 कप पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है। अब आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम लोग जब समोसे बनाते हैं तो उसके लिए जब आटा गूंथते हैं तो उसके अंदर हम ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, 3 से 4 चम्मच ऑयल डालते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास घी था तो उसको मैंने गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है। तो तकरीबन 2 चम्मच घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इससे आपके समोसे बड़े ही क्रिस्पी क्रंची बने
बनेंगे बिल्कुल बाज़ार के जैसे। डालने के बाद दोबारा सही से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से, जब तक कि ये अच्छी तरह से सेट नहीं हो जाता। ये देखिए इस तरह का बैटर हो, ना तो इससे ज़्यादा थिक हो आपका, ना ही इससे ज़्यादा पतला हो। इसको अभी हमने रेस्ट पे रख देना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद हमने इसके जो समोसे हैं वो बनाने स्टार्ट करने हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है पैन। पैन को पहली दफ़ा आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है, बिल्कुल हल्का सा, ताकि जो पैन है वो सेट हो जाए। उसके बाद आपने कोई भी कप ले लें या कोई चीज़ ले लें, उसके साथ मेजर करके आपने थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। पैन को हल्का हल्का सा आपने मूव करना है ताकि अच्छी तरह से फैल जाए। मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा ना तो हाई हो, ना ही बहुत ज़्यादा कम हो, यानी मीडियम से हो। तो आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड के अंदर ये जो है ना, ये जो पट्टियाँ हैं ये इस तरह से पैन छोड़ना शुरू कर देगा, किनारे छोड़ना शुरू कर देगा। अब आप हाथ की मदद से इसकी साइड पलट सकते हैं, या वैसे भी तो साइड पलटने के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। इस तरह से ये देखिए, बस इस तरह हमने पकाना है। पकाने के बाद आपने इनको निकालते जाना है और साइड में रखते जाना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपने एक दफ़ा बैटर फैलाना है और आपने पैन को इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से मूव करना है। अच्छी तरह से इसको इस तरह फैला लेना है। बहुत इजीली बन जाते हैं। अगर आपको लगे कि 10 मिनट रखने के बाद आपका बैटर थोड़ा थिक हो गया है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल लें और आपका इतना ही पतला हो जितना मेरा है। अब इस तरह से दोनों साइडों को हल्का हल्का सा, बिल्कुल बहुत हल्का हल्का सा कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी से। तकरीबन 10 मिनट के अंदर काफ़ी सारी पट्टियाँ जो है ना वो तैयार हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह से मैं फैलाती जा रही हूँ और बनते, कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है ना ये शीट्स बनती जा रही हैं। बस सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने अपनी तमाम शीट्स जो हैं वो बना ली हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से करते हुए मैंने तमाम शीट्स को बना लिया है। अब तकरीबन 6 से 7 मैंने शीट्स इकट्ठी की हैं और इनकी हमने कटिंग कर लेनी है सेंटर से। अगर आप ये शीट्स बड़ी रखेंगे तो आपके समोसे बड़े बनेंगे, अगर आप छोटी रखेंगे तो आपके छोटे बनेंगे। और ये देख सकते हैं आप, बस इतनी सी पतली है, इससे ज़्यादा ना हो। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा पतली हमने शीट्स बनाई हैं। अगर आपकी शीट्स थोड़ी मोटी होंगी तो फिर आपके समोसे जो है ना वो इतने मज़े के नहीं बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक शीट रख ली है। आलू का जो हमने मसाला बनाकर रखा हुआ था, इसकी स्टफिंग जो थी उसको हमने इसके अंदर डालना है। और ये जो हमने वाइट सा मैं लगा रही हूँ, ये जो हमने इसके लिए बैटर बनाया हुआ था मैदे का और पानी डालकर, ये वही बचा हुआ है। तो अगर आपका ना बचे तो आपने 2 चम्मच ले लेना है मैदा, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से थिक सी इस तरह से आपने बना लेनी है। और ये आपने साइडों पर लगाकर इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अब दूसरी साइड के ऊपर भी मैं इसको अच्छी तरह से लगा रही हूँ। इस तरह से करते हुए दबाकर हमने नीचे वाली साइड को अच्छी तरह से इस तरह से हाथों की मदद से दबा लेना है। ऊपर से भी इसको अंदर की तरफ मूव कर देंगे ताकि अच्छी तरह से बिल्कुल समोसे की शेप इसकी बन जाए। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त सा हमारा जो समोसा है वो रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना है। सेम इसी तरह से मैं आपको एक और की फिलिंग बता देती हूँ। इसी तरह से हमने इसकी फिलिंग ली है। साइडों के ऊपर हमने ये जो लेई बनाकर रखी हुई थी, इसको इसके ऊपर लगाएंगे और उसके साथ दूसरी साइड के ऊपर भी अच्छी तरह लगाकर इसको हमने इस तरह कवर कर देना है। कवर करने के बाद साइडों को हल्का हल्का दबाएंगे। दबाने के बाद ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे जो समोसे हैं ना वो रेडी हो चुके हैं। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने बाकी तमाम जो समोसे हैं ना वो बना लेने हैं। अब बनाने के बाद अगर आपका दिल करे तो आप फौरी तौर पर इनको फ्राई करके आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तकरीबन 1 महीने के लिए, वो भी फ्रीज़र के अंदर। तो जब आपका दिल करे आप इन्हें निकालें और इन्हें फ्राई करें, एंजॉय करें। तो बड़ी ही ज़बरदस्त की और कमाल की रेसिपी है। ऑयल हमने यहाँ पर कर लिया है अच्छा खासा गरम। थोड़ा कोशिश करें कि आपका ऑयल अच्छा खासा गरम हो, ठंडे ऑयल में मत डालिएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देने हैं अपने बने हुए समोसे। तो समोसे तकरीबन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 5 अदद, क्योंकि मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है। तो इसके अंदर समोसे डालने के बाद अब हमने इनको हाई फ्लेम के ऊपर हमने इनको कुक करना है। ये देख सकते हैं आप, जैसे ही आप देखें कि इसकी एक साइड जो है वो थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो गया, तो इसकी साइड हमने टर्न कर देनी है। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से हमारे जो समोसे हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बड़े ही क्रिस्पी बने। यहाँ पर अगर आप आवाज़ सुन सकते हो तो मैं आपको दिखाती कि कितने माशाल्लाह से ये क्रिस्पी बने हैं। सेम इसी तरह से हमने अपना नेक्स्ट बैच जो है वो भी फ्राई कर लिया है और बाकी भी तमाम समोसे जो हैं वो हमने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची से हमारे जो समोसे हैं वो तैयार हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी वे में हुए हैं। समोसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाते हो तो आप यकीन करें, एक तो टाइम बच जाएगा, आप सेव भी इनको कर सकते हैं और बहुत बहुत कम वक्त में आप इतनी लाजवाब सी रेसिपी जो है बना सकती हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।